हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z हेल्प ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अभी कुछ दिनों के लिए हमारी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाली वेबसाइट थी वो बंद हो चुकी थी, जिसके उसका कारण था कि उस पर कुछ काम चल रहा था। यानी कि काम चलने का मतलब है कि उस पर कुछ ऑप्शंस नए जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम pmkisan.gov.in सर्च करते हैं, इस प्रकार से हम सर्च करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये वाला पोर्टल देखने को मिल जाता है। तो इस पोर्टल पर जैसे ही हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये जो ऑफिशियल पोर्टल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 10वीं इंस्टॉलमेंट्स थी वो 1 तारीख 2022 को सभी किसान भाइयों के खाते में डाली गई थी। और यहाँ पर जो अभी एक ये रेड कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि EKYC इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं सभी को KYC करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर्स फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप अंगूठे के द्वारा KYC के लिए CSC सेंटर पर जा सकते हैं, यानी कि फिंगर लगाकर वहां पर आप अपनी KYC करवा सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इन्होंने आधार बेस्ड EKYC जो क्या होती थी थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन टेम्परेली सस्पेंडेड, यानी कि जो OTP के द्वारा आधार वेरिफिकेशन होता था उसे उन्होंने अभी बंद कर दिया हुआ है। हाल ही में अभी टेम्परेरी है, अस्थायी रूप से बंद किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेडलाइंस ऑफ EKYC ऑल द पीएम किसान बेनिफिशरीज हैव एक्सटेंडेड टिल 22 मई 2022। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो KYC की लास्ट डेट है वो 22 मई तक बढ़ा दे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 22 मई तक अपनी KYC पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब लास्ट टाइम चल रहा होता है लास्ट डेट का, तो उस टाइम साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। इसलिए आप सभी से क्या कर सकते हैं, आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए सभी लोग KYC जितनी जल्दी से जल्दी हो सके KYC अपनी करवा लें। तो इसके करना है, आपको क्या करना है, आप CSC सेंटर पर, नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड को ले जाना है और वहाँ पर KYC आप करवा सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हम उसे यहाँ पर देखेंगे फार्मर्स कॉर्नर्स में। आपने यदि कभी ये वेबसाइट ओपन की होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन EKYC वाला ज़रूर देखा होगा, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने रिमूव कर दिया है। कुछ भी टेक्निकल इश्यू हो सकते थे जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया होगा। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है रिफंड ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन किस काम का है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लोग अपात्र थे और उन्होंने इलीगल तरीके से, यानी कि अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठाया है, वो लोग क्या करना है, उन लोगों को सरकार को जो पैसे उन्होंने लिए हैं वो पैसे सरकार को वापस करना है। यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब अपात्र कौन से लोग हैं, तो अपात्र लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपात्र लोगों के लिए यहाँ पर ये जो कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हैं कि ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, यानी कि जो संस्थागत ज़मीनें हैं उनके जो मालिक हैं वो इसके लिए अपात्र हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अपात्र है, जो आयकरदाता है वो भी अपात्र है। और काफ़ी जो रेलवे ग्रुप D वगैरह मल्टीटास्किंग SSC, तो ये 4th क्लास चाहे जो भी हो, लेकिन यदि वो सरकारी पद पर है और उसने इसका लाभ लिया है तो उसको ये पैसे सरकार को वापस करने होंगे। तो उसी के लिए इन्होंने ये एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो जिसने भी गलत तरीके से पैसे सरकार से लिए हैं तो वो सरकार को वापस कर सकता है। अदरवाइज उसके पास नोटिस आएगा, फिर सरकारी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो उससे बचने के लिए आपने यदि गलत तरीके से पैसा लिया है तो आप यहाँ पर रिफंड कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ये नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है।
और केवाईसी करवाना सबको अनिवार्य है। तो जैसे ही आप इस ऑनलाइन वाले रिफ़ंड ऑनलाइन के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यदि इसमें लिखा हुआ है ऊपर वाले में इफ़ ऑलरेडी पेड ड्यू रिफंड द डिपार्टमेंट, यदि आपने कहीं पर भी ये जो पैसा है किस्तों वाला जमा किया है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि ऑनलाइन पूरी तरीके से अभी पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो होगा थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी, इसके बाद एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर अभी शायद थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस आप यूज़ करके सरकार को पैसा वापस कर सकते हैं। और अपनी यदि आप पात्र हैं तो अपनी केवाईसी ज़रूर पूर्ण करवा लें ताकि कोई भी आपकी किस्त आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।